नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है, और वह है खुश रहना सीखना। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में भाग रहा है, कभी करियर, कभी पैसा, कभी नाम तो कभी रिश्तों की गहराई, हमें अक्सर यह एहसास नहीं होता कि असली खुशी तो हमारे अंदर ही छुपी हुई है। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग सब कुछ पाने के बाद भी खुश नहीं हैं। उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, शानदार घर हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खुशी को हमने बाहरी चीजों से जोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि जब हमें अमुक चीज मिलेगी तब हम खुश होंगे, लेकिन सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक स्थिति है जो केवल अभी और यहीं महसूस की जा सकती है। दोस्तों, खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसे कैसे सीखा जाए? क्या खुशी के लिए हमें किसी विशेष योग्यता या साधन की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। खुशी एक ऐसा गुण है जिसे हर इंसान अपने अंदर विकसित कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताऊंगा जिनसे आप हमेशा खुश रहना सीख सकते हैं। ये तरीके न केवल आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारेंगे, बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा देंगे। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशी और संतोष को आमंत्रित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं हमेशा खुश रहना। दोस्तों, खुशी का सही मतलब जानना सबसे पहला कदम है। खुशी केवल मुस्कुराने या दूसरों को दिखाने का नाम नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जब आपका मन शांत और संतुलित होता है। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। खुश रहने के लिए परिस्थितियों का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि हमारा परफेक्ट नजरिया जरूरी है। हर दिन सुबह उठकर तय करें कि आज आप खुश रहेंगे। यह एक चुनाव है जो आपको खुद करना होगा। खुशी का दूसरा बड़ा सूत्र है खुद को महत्व देना। जब तक आप अपने आप से खुश नहीं होंगे, आप दूसरों के लिए भी खुशियां नहीं बांट पाएंगे। कैसे करें? अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपनी पसंद की चीजें करें, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, डांस या जो भी आपको खुशी दे। ना कहना सीखें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को दांव पर न लगाएं। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। खुश रहने के लिए आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। जब आप उन चीजों को देखना शुरू करेंगे जो आपके पास हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में खुशी की झलक दिखने लगेगी। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके दिमाग में सकारात्मकता का संचार होता है। जिंदगी में खुशी का मतलब यह नहीं कि आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। क्या करें? बच्चों के साथ खेलें, प्रकृति के करीब समय बिताएं, बारिश की बूंदों को महसूस करें। जो आपके पास है उसकी कदर करें। हमारी सोच हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। अगर हम हर बात में नकारात्मकता देखेंगे तो खुशी हमारे पास नहीं आ सकती। कैसे करें? अपने सोचने का तरीका बदलें। यह भी गुजर जाएगा का मंत्र अपनाएं। हर समस्या में एक कठिन समय में खुद से पूछें, इस स्थिति से मुझे क्या सीखने को मिला? यह सोच आपके नजरिए को बदल देगी। दूसरों की मदद करने से न केवल आप उनका दिन बेहतर बनाते हैं, बल्कि खुद को भी खुश महसूस करते हैं। कैसे करें?
जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। छोटे छोटे काम करें, जैसे किसी का सामान उठाने में मदद करना या किसी को प्रोत्साहित करना। जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपको अपने दिल में संतोष महसूस होता है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आपकी सोच और भावनाओं पर बड़ा असर होता है। क्या करें? सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ समय बिताएं। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा और खुशी को कम करते हैं। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी सकारात्मक और खुश महसूस करते हैं। ज्यादातर दुख इस वजह से होते हैं कि हम या तो अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। कैसे करें? जो आपके पास है उस पर ध्यान दें। ध्यान और मेडिटेशन करें। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस आज का आनंद लो। पिछली गलतियों को पकड़कर रखने से दुख बढ़ता है। माफ करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें जाने दें। जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है उन्हें माफ करें। फायदा: माफ करने से आपका मन हल्का होता है और आप सुकून महसूस करते हैं। हम अक्सर खुद को अनावश्यक चीजों में उलझा लेते हैं जो हमारी खुशी को कम कर देती हैं। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो वाकई मायने रखती हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अनावश्यक चीजों को छोड़ दें। जब आप जीवन को सरल बनाते हैं तो आप उसे ज्यादा खुलकर जी पाते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु मेहनती था और अपनी जमीन पर दिन रात काम करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। वह अक्सर शिकायत करता, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरा खेत इतना उपजाऊ नहीं है, पड़ोसी मुझसे बेहतर हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन रघु की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रघु भी संत के पास गया और अपनी शिकायतें बताने लगा। उसने कहा, महाराज, मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आती। हर दिन एक नई परेशानी होती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे भूल ही गया है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी का हल है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। रघु ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सवाल? संत ने पूछा, अगर मैं तुम्हें खुशी का खजाना दूं तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? रघु ने तुरंत कहा, बिल्कुल महाराज, मैं उसे बड़ी सावधानी से रखूंगा। संत ने रघु से कहा, अच्छा, मैं तुम्हें खुशी का खजाना दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला काम है हर सुबह सूरज उगने से पहले उठना और खेत में सबसे पहली फसल को देखकर मुस्कुराना। दूसरा काम है हर दिन किसी की मदद करना, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। और तीसरा काम है हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए तुम आभारी हो। रघु को ये काम आसान लगे। उसने सोचा, अगर यह करने से मुझे खुशी का खजाना मिल जाएगा तो क्यों न इसे आजमाया जाए। अगले दिन से रघु ने संत की बातें माननी शुरू की। हर सुबह जब वह खेत में जाता तो सूरज की रोशनी में अपनी फसल को देखकर मुस्कुराता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी फसल उतनी बुरी नहीं थी जितना वह सोचता था। वह अपने खेत को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ संभालने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसी का टूटा हुआ घड़ा ठीक किया। एक बार उसने किसी गरीब को खाना खिलाया।
इन छोटे छोटे कामों ने उसे अंदर से संतुष्टि दी। रात में वह उन बातों के बारे में सोचता जिनके लिए वह आभारी था। उसने महसूस किया कि उसके पास बहुत कुछ था, एक घर, खाने को अनाज और काम करने के लिए हाथ। कुछ महीनों बाद संत फिर से गांव आए। उन्होंने रघु को देखकर पूछा, तो बताओ, तुम्हें खुशी का खजाना मिला? रघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, खुशी का खजाना मेरे पास हमेशा से था। मैंने बस इसे देखना और महसूस करना सीख लिया। अब मुझे समझ में आया कि खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि हमारी सोच में है। खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हम खरीद सकते हैं या कहीं ढूंढ सकते हैं। यह हमारे भीतर है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए हमें अपनी सोच और नजरिया बदलना होगा। तो दोस्तों, खुशी का खजाना आपके भीतर ही है। इसे खोजने और अपनाने का समय है। खुश रहना एक ऐसी कला है जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। यह जीवन को बेहतर, सरल और आनंदमय बनाता है। लेकिन आज के इस व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में खुश रहना एक चुनौती बन गया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा, शोहरत और भौतिक सुख ही खुशी का स्रोत हैं। लेकिन असली खुशी इनसे परे है। यह हमारे दृष्टिकोण, आदतों और सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। खुश रहने वाले लोग तनाव मुक्त रहते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। इसे पाने के लिए हमें अपनी सोच, आदतों और दृष्टिकोण को बदलना होगा। खुश रहना एक कला है जिसे सीखने और अपनाने से हमारा जीवन सरल, संतुलित और सार्थक बनता है। जीवन के हर पल में खुशी ढूंढें और इसे जीने की कोशिश करें। यही सच्ची सफलता है। खुशी एक मानसिक स्थिति है, इसे बाहर मत ढूंढो। सच्ची खुशी छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। खुद से प्यार करना खुश रहने का पहला कदम है। खुशी वही है जहां आभार है। जो है उसी में खुश रहना सीखो। खुश रहने के लिए परफेक्ट परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती। मुस्कुराओ क्योंकि यह आपकी ताकत है। खुश रहना एक कला है जिसे रोज अभ्यास की जरूरत है। जो लोग दूसरों को खुश करते हैं वे खुद सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। खुश रहने का रहस्य है कम चाहना और ज्यादा देना। खुशी आपकी सोच में है, चीजों में नहीं। हर सुबह एक नई शुरुआत है, इसे खुशी से जियो। खुशी का खजाना आपके भीतर ही है। दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलें। खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। मुस्कान वह कड़ी है जो दिलों को जोड़ती है। खुशी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि विलासिता। जो लोग वर्तमान में जीते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना सीखें। खुशी पैसे से नहीं, शांति से मिलती है। हर दिन के लिए आभारी रहें, यही खुशी की कुंजी है। सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। अपने सपनों को जियो, खुशी अपने आप मिल जाएगी। खुशी एक रास्ता है, मंजिल नहीं। जो लोग संतोष में जीते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। खुद को माफ करना भी खुशी का एक हिस्सा है। सकारात्मक सोच खुशी का बीज है। अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनो। खुश रहने के लिए तुलना करना बंद करें। जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करना सीखें। खुश रहने के लिए खुद के लिए समय निकालें। हर सुबह मुस्कान के साथ उठें। दूसरों की गलतियों को माफ करना भी खुशी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।